हम पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली, फिर हमने सेकंड यूनिट कंप्लीट कर ली। आज हम स्टार्ट करें अपनी थर्ड यूनिट, जिसका नाम है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। उसमें अपने टॉपिक से की डेफिनेशन ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ नॉलेज, जिसमें है प्रोसीजरल नॉलेज, डिक्लेरेटिव नॉलेज, अप्रोचेस टू नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन यूजिंग प्रोपोजिशनल एंड प्रेडिक्टिव लॉजिक, फिर है कन्वर्जन टू क्लॉज फॉर्म, फिर है रिजोल्यूशन इन प्रोपोजिशनल लॉजिक, फिर है रिजोल्यूशनल इन प्रेडिक्टिव लॉजिक, और फिर अपने पास इंट्रोडक्शन टू लिस्प एंड प्रोलॉग। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है क्या, चीज़ क्या ही है। क्या आपने सुना है, ये वर्ड तो सुन लिया कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, बट होता क्या है। सो बेसिकली वी हैव ए आई टेक्नोलॉजीज़, कि अपने पास ए आई टेक्नोलॉजीज़ किसके लिए काम आती है। सो इट इज़ अ मेथड that exploits the knowledge that should be represented in such a way that कि ए आई टेक्नोलॉजीज़ क्या है, एक मेथड है। ए आई क्या है, एक मेथड है जिसके थ्रू अपन कह सकते हैं कि जो नॉलेज है ना अपने पास, उसको हम कैप्चर करके इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर ले कि नॉलेज कैप्चर जनरलाइजेशन की, जो नॉलेज हमने कैप्चर कर रहा है ना, वो जनरलाइज तरीके से अपन उसको करें, अंडरस्टैंडेबल बाय पीपल, कि जो नॉलेज वगैरह अपन ए आई में फीड करवा रहे हैं वो लोगों के द्वारा समझी जाए। ईजिली मॉडिफाइबल टू कनेक्ट, ईजिली अपन उसको मॉडिफाई वगैरह कर सकें। कैन बी यूज्ड इन मैनी सिचुएशंस, की अलग अलग सिचुएशन पे अपन उस नॉलेज को यूज़ कर सकें। एंड कैन रिड्यूस इट्स वॉल्यूम, तो ये हो गई ए आई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़, कि ए आई अपन क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये इन सब ये वजह से। सो ए आई टेक्नोलॉजीज़ के दो पार्ट्स है, एक तो है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, एक है सर्च एल्गोरिदम्स। कि एक तो होता है नॉलेज, कि जो अपन कुछ भी चीज़ सर्च कर रहे हैं, अब तो अपने को मिल रहा है, अपने को क्या बोलते हैं आउटपुट, तो आउटपुट क्या एक नॉलेज है, तो किस किस के थ्रू बोल रहे हैं। और फिर होता है सर्च एल्गोरिदम्स, की जो एल्गोरिदम अपन यूज़ करते हैं, लिखते हैं, जिनके थ्रू अपने को आउटपुट मिल रहा है। तो ये दो पार्ट से मिलके बनती है ए आई टेक्नोलॉजीज़। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ना नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, यही है अपनी थर्ड यूनिट। सो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इट इज़ यूज टू कैप्चर द नॉलेज अबाउट द रियल वर्ल्ड, की जो रियल वर्ल्ड जो डेटा वगैरह उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, और ए आई जो भी प्रोग्राम्स वगैरह मशीन्स वगैरह उनमें फीड करना, तो वो चीज़ होगी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो इसी को अपन पढ़ेंगे आज पूरे यूनिट में। और फिर सेकंड पार्ट है ए आई टेक्नोलॉजीज़ का, कि सर्च एल्गोरिदम्स, जो अपन मतलब अब हमने फीड तो कर दिया, बट अब उनको फाइंड करने के लिए अपन जो अलग अलग एल्गोरिदम्स लिखते हैं वो चीज़ हो गई सर्च एल्गोरिदम्स। सो फाइंडिंग एंड सर्चिंग द सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम, तो ये चीज़ हो गई ए आई टेक्नोलॉजीज़। जैसे क्या बोलते हैं, नॉलेज का यूज़ करके अपन उसमें ए आई वगैरह के मशीन्स वगैरह में सारी चीज़ें फीड वगैरह कर देते हैं, और फिर अपन उनके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स वगैरह को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई ए आई टेक्नोलॉजीज़। तो ये पढ़ लिया, समझ में आ गया कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है क्या। अब अपन पढ़ते हैं उसकी डेफिनेशन। सो knowledge representation in AI is a way in which an intelligent system store, कि जो इंटेलिजेंट सिस्टम वो क्या क्या कर सकता है, स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट द नॉलेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम्स एंड मेक द डिसीजंस एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। तो ये हो गई नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन। So it is a crucial aspect of artificial intelligence because machines need structured data to reason and act intelligently। कि जो मशीन्स को कैसे डेटा चाहिए, कि जो डेटा है वो स्ट्रक्चर हो, एक अच्छे फॉर्मेट में हो, ताकि अपने को जो भी कुछ अपने को मतलब नीड वगैरह उसके अकॉर्डिंग अपने को आउटपुट मिले। तो वो चीज़ होगी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। सो अब ये इसका एक तरीके से इससे समझ में आएगा कि जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है अपन इसका यूज़ करके एआई में यूज़र को क्या बोलते हैं आउटपुट प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अब अपना अलग टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ नॉलेज, कि अपने पास अलग अलग टाइप्स की नॉलेज है। ठीक है, कि कोई भी प्रॉब्लम है अपन उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। सो पहली अपने पास प्रोसीजरल नॉलेज कौन सी है, कि प्रोसीजरल नॉलेज। ये प्रोसीजरल नॉलेज क्या बताती है कि हाउ, कि कोई भी प्रॉब्लम है उसके बारे में, कि उसका प्रोसेस क्या है, उसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे उसके रूल्स क्या है, उसके स्ट्रेटजीज क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। सो वो चीज़ होगी प्रोसीजरल नॉलेज। सो डिस्क्राइब हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, क्या चीज़ बताती है कि कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करना है। एंड ऑल्सो नोन एज इम्पेरेटिव नॉलेज, और इसी को अपन बोलते हैं प्रोसीजरल नॉलेज को इम्पेरेटिव नॉलेज। प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑन हाउ टू डू समथिंग, तो अपने को क्या बताती है कि किसी चीज़ को करना कैसे है। कैन बी डायरेक्टली अप्लाई टू अ टास्क, और किसी भी टास्क वगैरह कोई प्रॉब्लम वगैरह उस पर अपन डायरेक्टली इस नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई फर्स्ट टाइप ऑफ नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे किसी चीज़ से रिलेटेड सारे रूल्स, इसके स्ट्रेटजीज, उसका प्रोसेस क्या क्या है, तो वो चीज़ होगी प्रोसीजरल नॉलेज में। अब सेकंड है अपनी डिक्लेरेटिव नॉलेज, कौन सी है, डिक्लेरेटिव। सो डिक्लेरेटिव क्या है, कि किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में डिक्लेरे मतलब ईजिली उसमें बताना। सो इसमें होता है व्हाट, उस चीज़ के बारे में क्या चीज़ आपको पता है वो। सो डिस्क्राइब व्हाट इज नोन अबाउट द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम के बारे में जितनी भी चीज़ें पता है वो चीज़ होगी डिक्लेरेटिव नॉलेज में। टेल अस द फैक्ट्स
एंड थिंग्स, कि जो भी फैक्ट्स क्या है उस प्रॉब्लम के, उसकी क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें। और इसमें होता है जैसे फैक्ट्स, थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, वो सारी चीज़ें। और इसी को अपन बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव नॉलेज, कि डिक्लेरेटिव नॉलेज इज ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव नॉलेज। नेक्स्ट टाइप की नॉलेज, वैसे इंपॉर्टेंट तो अपने पास ये दो ही है, कि प्रोसीजरल नॉलेज एंड डिक्लेरेटिव नॉलेज, बट वी हैव अदर टाइप्स ऑल्सो। तो उसमें पहली है अपने पास, सॉरी थर्ड वाली है अपने पास मेटा नॉलेज। कौन सी है? मेटा। सो मेटा का मतलब ही क्या होता है कि किसी चीज़ के बारे में, जैसे मेटा डाटा क्या होता है? डेटा अबाउट डाटा, कि किसी चीज़ के बारे में। तो मेटा नॉलेज क्या होगी? कि किसी दूसरी नॉलेज के बारे में नॉलेज, तो वो चीज़ होगी मेटा नॉलेज। सो डिस्क्राइब द नॉलेज अबाउट अनदर नॉलेज, क्या है? नॉलेज अबाउट अनदर नॉलेज, यूज टू पिक द अनदर नॉलेज दैट इज बेस्ट सुटेबल फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अपन मेटा नॉलेज किस लिए यूज़ करते हैं? कि अपने को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो अपन की कौन सी नॉलेज बेस्ट रहे, तो ये अपन किससे सर्च कर सकते हैं? मेटा नॉलेज से। सो इट इज़ यूज टू पिक द अनदर नॉलेज दैट इज बेस्ट सुटेबल फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। एंड नॉलेज अबाउट नॉलेज, तो ये हो गई मेटा नॉलेज। एंड फोर्थ टाइप ऑफ नॉलेज अपनी हो गई ह्यूरिस्टिक नॉलेज। तो ह्यूरिस्टिक का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ के बारे में एक्सपर्टाइज होना, किसी चीज़ के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन होना, ऐसे नहीं कि अपन उसके बारे में एकदम अनजान है, तो वो चीज़ होगी ह्यूरिस्टिक का मतलब। जो ह्यूरिस्टिक नॉलेज क्या होगी? इट इज़ अ रिप्रेजेंटिंग नॉलेज ऑफ सम एक्सपर्ट्स इन अ फील्ड्स और सब्जेक्ट्स, की कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी फील्ड है, तो उसके बारे में जो प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, जो एक्सपर्ट्स वगैरह की क्या है, मतलब राय वगैरह, उसके अकॉर्डिंग नॉलेज वो होना किसी प्रॉब्लम की, तो वो चीज़ हो गई ह्यूरिस्टिक नॉलेज। सो ये क्या बताती है ह्यूरिस्टिक नॉलेज? डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ थंब दैट गाइड द रीजनिंग प्रोसेस। क्या बताती है? कि जो रीजनिंग प्रोसेस है वो कैसे क्या होगी, एंड बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस, किस पे बेस्ड है? जैसे प्रीवियस इस टाइप की अपन का प्रॉब्लम है, तो इस टाइप की जो पहले प्रॉब्लम आई थी, तो उसको हमने कैसे क्या सॉल्व किया था, उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट वगैरह प्रोवाइड करवाती है। तो ये हो गई ह्यूरिस्टिक नॉलेज। ह्यूरिस्टिक का मतलब ये हो गया जैसे एक्सपर्ट्स वगैरह प्रीवियस नॉलेज वगैरह को यूज़ करके फिर नॉलेज को फीड करना। और लास्ट टाइप की होगी अपनी स्ट्रक्चर नॉलेज, कि किसी भी जो प्रॉब्लम वगैरह है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, कि वो किस टाइप का है, किस पार्ट का है, किस ग्रुप का है, तो वो चीज़ होगी स्ट्रक्चर नॉलेज। सो इट इज़ द बेसिक नॉलेज टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि बेसिक नॉलेज है कि उस प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर क्या है। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस कॉन्सेप्ट्स, की जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है उनके बीच में, कि इस नॉलेज, इस प्रॉब्लम का दूसरे कॉन्सेप्ट से क्या क्या रिलेशनशिप्स है, जैसे किस किस टाइप की वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम के कौन कौन से पार्ट्स हैं, वो कौन से ग्रुप की प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें होगी स्ट्रक्चर नॉलेज में। एंड डिस्क्राइब एन एक्सपर्ट ओवरऑल मेंटल मॉडल ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो ये हो गया अपने पास टाइप्स ऑफ नॉलेज। अब अपना अगला टॉपिक है अप्रोच टू नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, कि अपने को नॉलेज रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, तो अपने पास कौन कौन सी अप्रोचेस है जिनके थ्रू अपन नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मशीन्स वगैरह में, कि अपने को नॉलेज, अपने पास अलग अलग जो रियल वर्ल्ड डेटा है उसके अलग अलग नॉलेजेस हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग अप्रोचेस हैं, तो वो चीज़ होगी नॉलेज अप्रोचेस टू नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। सो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज अ की एरिया इन एआई दैट फोकस ऑन स्ट्रक्चरिंग एंड स्टोरिंग द नॉलेज टू इनेबल द रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। वही चीज़ होगी कि किस लिए काम आता है, कि कोई भी अपन डिसीजन वगैरह ले सके उन सब में। सो देर आर सेवरल अप्रोचेस, सो अपने पास मल्टीपल अप्रोचेस है, बट अपने सब्जेक्ट में कौन सी है? ये दो। तो मल्टीपल अप्रोचेस है, जैसे लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन की, इसके थ्रू अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिमेंटिक नेटवर्क्स के थ्रू अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रेम्स के थ्रू, प्रोडक्शन रूल के थ्रू, ऑन्टोलॉजीज के थ्रू, एंड एक्सेट्रा जितनी भी है। सो अपने सिलेबस में सिर्फ दो है, कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सिमेंटिक नेटवर्क्स एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन यूजिंग द फ्रेम्स, तो दो ही है अपने पास। सो अपन पढ़ रहे हैं फर्स्ट नॉलेज रिप्रेजेंटेशन यूजिंग द सिमेंटिक नेटवर्क्स। सो सिमेंटिक नेटवर्क्स बोले तो कि ग्राफिकल तरीके से किसी नॉलेज को रिप्रेजेंट करना, नोड्स के फॉर्म में और क्या बोलते हैं जो लेबल्स के फॉर्म में, तो वो चीज़ होगी सिमेंटिक नेटवर्क्स। सो ग्राफिकल नोटेशन फॉर अ रिप्रेजेंटिंग द नॉलेज इन अ इंटरकनेक्टेड नोड्स पैटर्न्स, कि सिमेंटिक नेटवर्क के फॉर्म में अपन नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या चीज़ होगी है कि ग्राफिकल नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग द नॉलेज इन अ इंटरकनेक्टेड नोड्स पैटर्न, की जो नोड्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड पैटर्न्स में हो, तो वो चीज़ होगी सिमेंटिक नेटवर्क। इट इज़ अ पॉपुलर इन एआई एंड एनएलपी बिकॉज इट इज़ रिप्रेजेंटेज नॉलेज और सपोर्ट रीजनिंग। ये पॉपुलर है ऑफकोर्स एआई में और एनएलपी में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, क्योंकि इट रिप्रेजेंट द नॉलेज और सपोर्ट द रीजनिंग। सो इट इज़ अल्टरनेटिव ऑफ प्रिडिक्टिव लॉजिक, जो प्रिडिक्टिव लॉजिक उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन है। एंड नोट्स आर रिप्रेजेंटेड, अब जो नोट्स वगैरह है ना वो क्या रिप्रेजेंट करती है, अगर नोट्स अपनी सर्कल के फॉर्म में है तो वो रिप्रेजेंट करेगी कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है। जो नोट्स वगैरह अपन बना रहे हैं ग्राफिकल फॉर्म में, वो अगर इलिप्स के फॉर्म में है तो वो रिप्रेजेंट करेगी कोई भी कॉन्सेप्ट क्या है। और जो नोट्स है वो रेक्टेंगल के फॉर्म में है तो वो रिप्रेजेंट करेगी कि सिचुएशन क्या है। तो ये चीज़ होगी कि जो नोट्स वगैरह है ग्राफिकल फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, पर वो नोट्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे फिजिकल ऑब्जेक्ट है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई सिचुएशन है, तो ये चीज़ होगी नोट्स क्या रिप्रेजेंट करेगी।
सो आर्क्स रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, और जो आर्क्स है ना, जो ये तो हो गई नोड्स, अलग अलग नोड्स अपने, और नोड्स के बीच में जो आर्क्स वगैरह हैं, मतलब जो, तो वो क्या रिप्रेजेंट करें, वो रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, की अलग अलग ऑब्जेक्ट्स उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। एंड इसी को अपन बोलते हैं ऑल्सो नोन एज लिंक्स या एरोस, ठीक है। सो लिंक्स लेबल्स रिप्रेजेंट स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स एंड ऑल्सो नोन एज एसोसिएटिव नेट्स, इसी को अपन बोलते हैं एसोसिएटिव नेट्स। क्यों? क्योंकि जो नोड्स है ना वो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, जैसे ये नोड्स अलग अलग एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, तो इसी को अपन बोलते हैं एसोसिएटिव नेट्स। सो इसके अलग अलग कंपोनेंट्स है। पहला है लेक्सियल कंपोनेंट। लेक्सियल कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए, जैसे नोड्स हो गई, लिंक्स हो गई, लेबल्स हो गई, तो वो गई लेक्सियल कंपोनेंट की जो नोड्स हुई, लिंक्स हुई, लेबल्स हुई। सेकंड अपने पास स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, जो हो गए जैसे जो लिंक और नोड्स है ना वो कौन से डायरेक्शन में, जैसे नोड्स है वो कौन से डायरेक्शन में, जो लिंक्स है, लेबल्स है वो कौन से डायरेक्शन में, तो वो गया स्ट्रक्चर, उसका क्या है। थर्ड हो गया अपने पास सिमेंटिक कंपोनेंट। सिमेंटिक का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की डेफिनेशन बताना। सो डेफिनेशन रिलेशनशिप टू ए लिंक और नोड्स, जैसे किसी फैक्ट्स वगैरह बताना, तो वो चीज़ होगी सिमेंटिक कंपोनेंट। और प्रोसीजरल कंपोनेंट होगी, जैसे कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर है, जैसे कोई न्यू लिंक वगैरह क्रिएट कर रहा तो वो गया कंस्ट्रक्टर, कोई न्यू लिंक्स वगैरह डिस्ट्रक्ट कर रहा, रिमूव करा, हो गया डिस्ट्रक्टर। तो ये हो गया अपने पास डिफरेंट कंपोनेंट्स जिनको यूज़ करके अपन सिमेंटिक नेटवर्क के थ्रू नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये हो गया अपने पास एक डायग्राम, जैसे जॉन क्या है, जॉन हैज़ वन लेग, जॉन के एक पैर है, ठीक है। तो अब जॉन क्या है, जॉन की मदर माया है, सो माया इज़ अ मदर ऑफ जॉन, तो ये इसका क्या बोलते हैं एक पार्ट हो गया। सो ये जो है ना मदर ऑफ, ये सन ऑफ, तो ये क्या, इनको तो बोलते हैं अपन लेबल्स, ठीक है। और ये हो गई अलग अलग नोट्स, और इनको अपन आर्क्स वगैरह के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके थ्रू अपन अगर नॉलेज को रिप्रेजेंट करें तो वो होगी सिमेंटिक नेटवर्क के थ्रू नॉलेज को रिप्रेजेंट करना। जैसे जॉन इज़ अ मेंबर ऑफ मेल फैमिली एंड माया इज़ अ मेंबर ऑफ फीमेल, फीमेल एंड मेल बोथ आर द सबसेट ऑफ पर्सन एंड पर्सन इज़ अ सबसेट ऑफ मैमल्स। तो ये हो गया अपना क्या बोलते हैं जो सिमेंटिक नेटवर्क के थ्रू नॉलेज को रिप्रेजेंट करना। थैंक यू।